आज इस प्रैक्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के बारे में। इस डीएनए एक्सट्रैक्शन को करने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि डीएनए हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीएनए हमारा एनिमल सेल के अंदर भी होता है और प्लांट सेल के अंदर भी होता है। एनिमल सेल के अंदर जो होता है उसके अंदर आपको सेल वॉल जो है वो देखने को नहीं मिलती, इसीलिए एनिमल सेल से डीएनए को निकालना आसान होता है। जबकि वहीं अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, जिसके कारण हमें उसके अंदर से डीएनए को निकालने के लिए तमाम तरह की चीज़ों को करना पड़ता है। जैसे कि तमाम तरह के ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे हम उसके सेल वॉल को ब्रेक कर सकें, उसके प्रोटीन को ब्रेक कर सकें। इसके लिए हम तमाम तरह के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। अगर हम प्रोसीजर को पूरी किताबी रूप से करेंगे तो उसमें बहुत सारे एंजाइम का खर्चा भी आता है, कॉस्ट भी बढ़ती है और साथ में वो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, मतलब उसमें थोड़े दिक्कतें आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि किसी के सेल में, किसी भी सेल में प्रोटीन भी होगी, लिपिड भी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, है ना, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको डीएनए निकालना है। तो हमको बाकी चीज़ों को इग्नोर करना है, बाकी चीज़ों को हमें ब्रेक कर देना है, लेकिन हमें डीएनए को बचाना है। तो हमें ऊपर की कवरिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जो इस प्रैक्टिकल में सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए, वो चाहिए एक लिक्विड डिटर्जेंट। इस लिक्विड डिटर्जेंट के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स की क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जो तमाम तरह के प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह को डिग्रेडेट करने की कैपेसिटी रखती हैं, वो इसके अंदर होता है। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो हमको क्या चाहिए? ये लिक्विड इजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए आसान होता है, आपको घोलने घालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको कोई एक पॉलीथीन बैग चाहिए। आपको जितना अच्छा पॉलीथीन बैग मिल सके आप ले सकते हैं। मेरे पास में जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे है मैं आपके लिए ला दिया हूँ। मेरे पास में और भी पॉलीथीन बैग से और भी क्वालिटी के, जैसे एक पॉलीथीन बैग आप ऐसा भी ले सकते हैं, इस तरह का भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए आप उस तरह का पॉलीथीन बैग इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो एक पॉलीथीन बैग चाहिए। इस प्रैक्टिकल के लिए आपको पेट्री डिश की जरूरत पड़ेगी। ये पेट्री डिश जब हम लोग डीएनए को एक्सट्रैक्शन दिखाएंगे आपको तब जरूरत पड़ेगी। एक आपको बीकर चाहिए और कोनिकल फ्लास्क चाहिए और एक फिल्टर पेपर और की फनेल की जरूरत जो है वो आपको इस एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल के दरमियान देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या करना है आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पॉलीथीन बैग्स को ले लेना है और इस पॉलीथीन बैग्स में आपको सबसे पहले कोई भी एक फ्रूट, चाहे पपाया हो, चाहे बनाना हो, कुछ भी आपको ले लेना है। मतलब कोई भी एक फ्रूट लेना है, क्योंकि फ्रूट ही क्यों, दरअसल जो फ्रूट होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो लूज होती है, कमजोर होती है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए हम फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली प्रैक्टिकल हम लोग बनाना का यूज करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। तो आपको सबसे पहले इसके जो छिलका है इसको पील कर लेना है आपको जो है। उसके बाद आपको इस बनाना को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको इस बनाने को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेना है चाकू से। फाइन। जब हम इस बनाना को चॉप कर लेते हैं तो बनाना को चॉप करने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बनाना को सारे चॉप कर लिए हैं, और चॉप करने के बाद आपको क्या करना है, चाहे तो आप इस पॉलीथीन बैग को छोटा भी कर सकते हैं। आपको इस बनाना में इस लिक्विड डिटर्जेंट को, पूरी पैकेट को आपको फाड़ के डाल देना है, ठीक है। मतलब कि लिक्विड डिटर्जेंट को आपको इस बनाना के साथ मिला देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद देखिए ये मैंने लिक्विड डिटर्जेंट लिया और इसको अब हम इस बनाना के अंदर जो हमने लिया था पूरा का पूरा बनाना, इसके अंदर में से डाल देंगे, ठीक है। पूरा लिक्विड डिटर्जेंट आपको डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा लिक्विड डिटर्जेंट आप आराम से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लिक्विड डिटर्जेंट को इसके अंदर डाल देते हैं तो लिक्विड डिटर्जेंट को डालने के बाद हमें इस बनाना को और लिक्विड डिटर्जेंट जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है इसको अच्छी तरह से क्रश करना है। मतलब इस बनाना को हमें क्रश करना है ताकि ये अच्छी तरह से लिक्विड डिटर्जेंट के साथ में मिक्स कर जाए। ये चीज़ आपको सबसे पहला करना है, आपको बनाना को क्रश कर लेना है, ठीक है। ध्यान रहे आपकी पॉलीथीन जो है वो डैमेज ना हो, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा मजबूत पॉलीथीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल जो पॉलीथीन हो
तो आपको इस तरीके से पूरे उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चॉप करने के बाद में, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बनाना को पूरी तरह से चॉप करके, जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे सेल वॉल उतनी अच्छे से ब्रेक होगी, डीएनए एक्सट्रैक्शन उतना अच्छे से होगा। और याद रहे, प्रैक्टिकल शुरू करने के पहले आपको एथेनॉल लेना है एब्सोल्यूट, और उस एथेनॉल को आपको रख देना है अपने फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर रख देना है और उसको ठंडा होने देना है, याद रहे। और उसको ठंडा करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी चिल्ड एथेनॉल की। तो मैंने जो एथेनॉल लिया है उसको मैंने अभी बर्फ में रखा हुआ है, तो जिसको हम अभी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो बनाना हमने लिया है उस बनाना को हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले चॉप किया, फिर उसको हमने अच्छी तरह से क्रश करके, और अच्छी तरह से क्रश कर लीजिए, इसकी स्लरी टाइप की बन जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी चटनी टाइप की बन जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरह से डिटर्जेंट में मिला दीजिए। तो हमारा बनाना जो है वो अच्छी तरह से क्रश हो गया है, और मैंने अपने साथ एक की फनल भी लाई है, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक फिल्टर पेपर को। आप छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको और सावधानी करनी है। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले छन्नी में एक बार छान लीजिए और फिर उसको इस फिल्टर पेपर की मदद से छानिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैं डायरेक्टली इसको इसी में जो है वो कलेक्ट करने वाला हूँ। तो आइए, सबसे पहले ऐसे आपको बीकर के इसके अंदर रख देना है ताकि बीकर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और आप इसको ऐसे इनपुट करिए इसके अंदर। और फिर आपको फिल्टर पेपर को, जैसा आप लोग को पता होगा कि फिल्टर पेपर को हम एक चीफ फनल टाइप का बना के इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है, जिससे ये प्रॉपर तरीके से इसमें फिक्स बैठ जाए इस तरीके से। और उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर अपने मटेरियल को डालना शुरू करेंगे। चाहे मटेरियल को आप पहले किसी चीज़ में डाल लीजिए ऑलरेडी पहले से ही, अगर कोई साफ़ सुथरी चीज़ आपके पास में हो तो आप उसमें इसको मटेरियल को पहले से ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो आप चाहे तो मटेरियल को इसमें पहले से इंजर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मत करिएगा, दिक्कत हो जाती है कभी कभार। तो आप किसी भी चीज़ में इसको पहले एक बार पलट लीजिए अच्छे तरीके से आप इसको, और इसके सारे सैप को या जूस को आपको कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मेन इसी में आपको इसी को फिल्टर करना है, इसी जूस को हमें फिल्टर करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो हमने क्रश किया हुआ है इसको हम फिल्टर पेपर की मदद से, फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कपड़े की मदद से कोशिश करता हूँ फिल्टर करने की, क्योंकि जो भी क्लम्पिंग हो रहती है वो धीरे धीरे आपकी ख़त्म होती चली जाएगी। और ये प्रॉपर तरीके अगर आप देखिएगा तो आपको मिल भी जाएगा, देखते हुए। ये देखिए आप, ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट हो रहा है, धीरे धीरे देख सकते हैं, ये हमारा पूरा जूसी सॉल्यूशन है। अब इसको हमें इस पेट्री डिश में रखना है, ठीक है। इन सबको साइड में रख देते हैं। अब हमको इस पेट्री डिश में इसको डाल देना है बहुत ही क्लियरली तरीके से, और साफ़ सुथरी पेट्री डिश लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो अब हम इसको पेट्री डिश में अपने इसको रख दे रहे हैं, और ये हमने इसके ऊपर पूरी तरीके से सॉल्यूशन को रख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जब हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए पहले से ही कि यहाँ पे आपको ये आपको जो डीएनए दिखाई दे रहा है ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमको चिल्ड एथेनॉल लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल लिया हुआ है, ये है हमारा चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। इस चिल्ड एथेनॉल को अब हम एक एक ड्रॉप करके इसके अंदर डालने वाले हैं। हमने इसके ऊपर चिल्ड एथेनॉल डाल दिया है, और थोड़े टाइम तक अब हम केवल वेट करेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे इसके ऊपर वाइट क्लम्पिंग होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पे आपको इस साइड में हल्की फुल्की आपको यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ऑयल, ये स्पूलिंग, यही है आपका डीएनए एक्सट्रैक्शन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा जोन, ये जो मैंने अपने ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। यही चीज़ आपको डीएनए एक्सट्रैक्शन में क्लम्पिंग को चेक करना होता है। जितना टाइम बीतेगा धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा क्लियरली आपको विजिबल होता जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरीके से करते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन। आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको प्रोसेस समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए थैंक यू।